राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई राज्यपाल है वो पर्टिकुलर एक ही स्टेट का रहेगा, वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका क्या होती है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, संघ की कार्यपालिका बोलते हैं। उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब डाउट आता है कि राज्य की कार्यपालिका क्या होती है। तो राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो इन सब का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। जैसे कि हम बात करी थी, राष्ट्रपति की सलाह के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होता है, वैसे ही राज्यपाल की सलाह के लिए भी हर स्टेट में क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है, जो सामूहिक रूप से क्या होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपको क्लियर हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से सेपरेट करके आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश है उनमें क्या होता है, उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें 3 में ही उपराज्यपाल का पद है। किस किस में, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में उपराज्यपाल का पद है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी में। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं हम कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में बताया गया है। अब देखिए, आर्टिकल आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ 4 से 5 आर्टिकल बताऊंगा, आपको बस वो याद रखना है। एक सबसे पहले आपने याद करा 153 आर्टिकल, जिसमें राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति अगर राज्यपाल की बात करें तो वो आर्टिकल 155 में बताई गई है। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा योग्यता। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो आयु जो सबसे पहले उसकी होना चाहिए 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो और विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ये उसकी योग्यता होना चाहिए। अगर हम शपथ की बात करते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, और काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, तो ध्यान से सुनिएगा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये हमारा है आर्टिकल नंबर 159। तो 153 हमने पढ़ा, 155 पढ़ा और 159। तो ये हमारे हो गए 3 आर्टिकल। मैं 2 आर्टिकल और बताऊंगा आपको, ये 5 आर्टिकल हमको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यकाल। तो गवर्नर का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों का। और राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति उसको हटाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने राज्यपाल की शक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विधानमंडल संबंधी शक्तियां, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री संबंधी शक्तियां और न्यायाधीश संबंधी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं विधानमंडल संबंधी शक्तियों के बारे में। तो देखिए, राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, इसका कॉम्बिनेशन विधानमंडल कहलाता है। तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। विधानमंडल के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है, राज्यपाल संबोधित करता है। राज्य के विधानमंडल में जब मनी बिल पेश किया जाता है, धन विधेयक पेश किया जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति उसके लिए आवश्यक होती है। मतलब राज्यपाल की अनुमति के बाद ही धन विधेयक जो होता है वो विधानमंडल में पेश किया जाता है। देखिए, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के पास में धन विधेयक को छोड़कर जितने भी बिल आते हैं, विधेयक आते हैं, उनको वो क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। पर अगर सेकेंड बार अगर विधानमंडल से वो बिल पारित होकर राज्यपाल के पास आता है,
तो उसे वो मानना ही पड़ता है, मतलब उसे मानने के लिए वो बाध्य होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब विधानमंडल का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा अध्यादेश जो होता है वो 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर। तो ये 6 सप्ताह यहाँ पर क्वेश्चंस निकल कर आया था एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, राज्यपाल के पास में विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है, विधानसभा को बुलाने का अधिकार होता है, पर विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं होता है। मुख्यमंत्री संबंधी शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ओके। अगर दोस्तों न्यायाधीश संबंधी शक्तियों की बात करते हैं तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य में जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह जो होता है वो राष्ट्रपति को कौन देता है? राज्यपाल देता है। पर दोस्तों हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन हेतु राज्यपाल के पास में कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, राज्यपाल जो होता है वो क्या कर सकता है? राज्य का जो मंत्री परिषद है उसको हटाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, राज्य विधानसभा के विघटन हेतु सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन का कोई भी अधिकार राज्यपाल के पास में, गवर्नर के पास में नहीं होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन जब लगता है किसी राज्य में तब राज्यपाल ही जो होता है वो क्या करता है? राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर मतलब राज्यपाल करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसा कि मैंने आपको बताया कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 164(1) में इसको बताया गया है। मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ओके। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। पर अगर राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग की बात करें तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस आपको समझना है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, पर राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में। तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 167। तो ये आपको अनुच्छेद बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति कौन है? ज्योति बसु हैं। 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बसु। नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? अनुच्छेद 165 में मिलता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है। कौन सा होता है? उच्च विधि अधिकारी। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका काम क्या होता है? न्यायालय के मामलों में सलाह देना और सरकार को सलाह देने का काम होता है राज्य के महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल का काम होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। वैसे ही राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। 2017 में चेंज हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन है? के वेणुगोपाल। करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर हुआ राज्य का महाधिवक्ता। तो हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने इतना सब अच्छे से पढ़ लिया, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अब थ्योरी सेक्शन तो कंप्लीट कर ही लिया है। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने उसमें इंक्लूड करा है। तो चलिए आप भी टेस्ट लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी पहली महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। ये आंसर सही होगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक, मनी बिल किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राज्य का राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो किस पर? देखिए, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। सी आंसर सही होगा।
निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी बिल्कुल कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये गलत है। इस पर वो सिफारिश नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के निष्कासन की सिफारिश राष्ट्रपति से नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है। तो दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन देखिए ए, बी और सी में दो 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 है, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। आंसर कौन सा होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। राज्य विधानसभा का विघटन बिल्कुल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता होता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु में जयललिता रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन? सुचिता कृपलानी रही है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर। देखिए अगला, भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। देखिए अगला है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, पर उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? किसने करी है? ज्योति बसु ने। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ए आंसर इसका सही होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो कौन रह सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो कितनी अवधि के लिए रहता है? 6 सप्ताह के लिए। बी आंसर। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा का सत्रवासन करने का है। विधानसभा भंग करने का बिल्कुल है। विधानसभा स्थगित करने का ये गलत है। ये अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं है। विधानसभा बुलाने का अधिकार है, भंग करने का अधिकार है, पर स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है। तो सी आंसर। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, कितनी है? 35 वर्ष। सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो कौन रह सकता है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, बिल्कुल। यदि संबंधी राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो पदयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। उसे सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। सी आंसर इसका सही होगा। यह कथन गलत है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा दिया गया है। पर गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। उसे सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। तो सी आंसर इसका सही होगा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आंसर डी। शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का काम होता है शपथ दिलाने का।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा